वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीसी स्क्रूटिनी के ऑब्जेक्शन के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जी हाँ, सभी स्टूडेंट्स के ये जो अप्लाई किया हुआ है आपने रीटोटलिंग के लिए, उन सबको आज नहीं तो कल आंसर शीट मिल ही जाएगी। और जिन बच्चों को मिल गई है उन बच्चों के बार बार कमेंट्स आ रहे हैं। कई सारे बच्चों ने मुझे कॉपी भी भेज दी है, लेकिन अब वो जब अप्लाई कर रहे हैं तो ये जो आप लोगों को थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि सर ने क्या लिख दिया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल यही स्थिति आंसर शीट्स की हो रही है जो चेक की हुई है। वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी टिपिकल चीज हो गई है कि यहाँ पर क्या ऑब्जेक्शन लगाऊं क्या नहीं लगाऊं, मार्क्स दिए हुए हैं या क्या किया हुआ है। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा है ये आप लोगों को जानबूझकर वो असलियत बताने के लिए लिखा है, जो मेरा भी सिर उनको देखकर चकराने लगता है कि ये कॉपी में जो मार्किंग की हुई है ये किस तरीके से की हुई है, इसका गणित कैसे बिठाऊं, क्या ही स्ट्रेटेजी अपनाई है आंसर को बच्चे को मार्किंग करने में, वो आप लोगों को। लेकिन अब जो चेक हो गई उसका तो कुछ हो नहीं सकता, जो भी मास्टर जी ने चेक कर दी। अब तो भुगतना तो अपन को है, अपने को उनके पास अपनी कॉपी गई। और हम यूँ कहें कि अगर गलतियां पाई गई तो थोड़ा हम एक तरीके से किस्मत हमारी सही नहीं थी जो उनके पास गई, नहीं तो किसी ढंग के मास्टर जी के पास चली जाती तो सुलझा हुआ काम हो जाता। लेकिन अब उलझ गए तो सुलझेंगे भी सही। देखिए ऑब्जेक्शन में सबसे पहले तो बच्चों के सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि सर हमें मार्क्स बहुत कम दिए हुए हैं। तो मैं वीडियो की स्टार्टिंग में क्लियर कर दूं बेटा कि यहाँ पर आपको किसी क्वेश्चन में रीटोटलिंग, ये आरबीसी स्क्रूटिनी है ना, ये रीटोटलिंग है, रीचेकिंग नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की व्यथा को, आपकी कंडीशंस को, आपकी भावना को समझते हुए जितना हेल्प हो सकता है रीटोटलिंग में भी कहीं से आपके मार्क्स बढ़ जाए, रीचेकिंग नहीं होते हुए भी, वो आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं। देखिए ये आपका फ्रंट पेज होता है, ठीक है। सब बच्चों ने कॉपी देख ही रखी है, आपके पास आ गई, नहीं आई तो आपने पेपर दिया तब भी देखी, आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन नंबर है, ये इनके सामने मार्क्स लिखे हुए हैं। यहाँ टोटल आता है, फिर राउंड ऑफ आता है, यानी कि टोटल कितने मार्क्स हुए, जो आधा या फिर सवा या ऐसा होता है तो उसको फिर आगे एक नंबर बढ़ा देते हैं। ये आपके अलग अलग पेजेज होते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं, आपको आगे रिव्यू करनी है आपकी कॉपी, क्योंकि मैं इंग्लिश में तो आपके आंसर्स भी चेक कर लूँगा, बाकी ओवर में मैं केवल मार्क्स गिन पाऊँगा, उनका आंसर मुझे पता नहीं है। फिजिक्स की, केमिस्ट्री की मुझे पता नहीं इसका आंसर क्या है, तो मैं बस उसमें इतना ज़्यादा मेरी कमांड नहीं है। ऑनलाइन वीडियो में भी ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, बाकी इंग्लिश में तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें अपन इसको पढ़ाते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप, पहले का 6 है, चेक कर लो। सबसे पहले कॉपी आते हैं कि पहले में 6, भले उसने गलत सही किया वो बाद की बात है कि सही था गलत कर दिया, नंबर कम दे दिए, पहले जो दिए वो तो सामने तो लिख रखे हैं ना। एक तो यहीं भी अपने मामला यहाँ पर भी नुकसान में जा रहा हो। पहले में 6 है, चेक कर लिया, ठीक है 6 है, एक बार इसको टिक लगा लो। दूसरे में 6 है, लिखे हुए हैं 6, ठीक है। तीसरे में 1 दिया हुआ, अब ये मध्य को आ रहे तो बिल्कुल सही था, ये बाद में देखेंगे, पहले ये गिन लो, ठीक है 1 सही है। 4 में 0 है, 0 है। 5 में 2 है, आधा आधा 1, ठीक है 2 है। 6 में 2 है, 2 है। 7 में 2 दिए हुए हैं। 8 में 3 है, 3 है। ऐसे चलेगा, अब आपको विश्वास हो जाएगा यार बिल्कुल सही तो है। 9 में 3 है, 3 है, जी बिल्कुल। 10 में 6 है, 6 है, यार सही तो है। 11 में 2 है, 11 में 2 है, ठीक है 2 नंबर का है। 11 में 2 है, 2 दे दिए। 12 में 2 है, हाँ 2 कैसे हैं। अब यहाँ पर देखो, अब ऐसे होता है, मैंने जिन बच्चों की रिव्यू की ना उनको स्क्रीनशॉट भेजा है, निशान लगा।
12 में 2 है, 2 नंबर के पेपर निकाल लेते यार। 2 कैसे है, ये पेपर निकल, आपके पास पेपर होगा नहीं तो सोल्ड पेपर पड़े हुए अपने चैनल पे भी निकालो वापस पेपर। 12 में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के मैंने दोनों किए हुए हैं। एक चेक कर रखा है 2 नंबर, दूसरा कहाँ गया, ये क्या इसके नंबर का एक बच्चे के भेजा है मैंने। अब ये 2 है, यानी कि आपने क्या किया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया पीडीएफ का, यहाँ पर मार्किंग कर दी ऐसे, ठीक है। और इसमें जो आपके लिखा हुआ है, किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 12 लिखो जी, 12, ठीक है। 12 का कौन सा है, सेकंड वाला, 12 का सेकंड। प्रश्न संख्या पेज किस पर है, कॉपी के 4 पर, यानी 12 नंबर के सेकंड में मुझे अंक दिए हुए नहीं है, और ये 4 नंबर पेज पर मैंने कर रखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ गड़बड़ आ गई। आगे बढ़े, 13 में 3 सही है। 14 में 2 नंबर दिए हुए हैं, 14 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर का 2 दिए हुए हैं, ठीक है, मान लिया, ठीक है। 15 में 2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर में 2 ही दिए हुआ है। ये 1-2 नंबर, ये 6 नंबर ही दिया हुआ नहीं है, गड़बड़ हो गया मामला। और 2 दिए हुए हैं जो तो है, यहाँ नंबर भी 1 ही लिखा हुआ है, ये फिर लिख दो। प्रश्न संख्या आगे बढ़ाओ, 15 का सेकंड, पेज नंबर अब कौन सा आ गया अपने, 5 आ गया, पेज नंबर 5 पर किसी प्रश्न में अंक दिए हुए नहीं है। फिर आगे बढ़ गए, 16 में 2 नंबर, ठीक है, सही है, 2 दिए हुए हैं। अब 2 × 1 लिखा हुआ है, ठीक है। और इन्होंने ये दोनों आंसर के ऊपर ही नंबर लिख दिए। एक बच्चे की कॉपी में गुरुजी ने ऐसे ही कलाकारी कर रखी है, 2 × 1, 3 × 2, 3 × 1, सब में 1 लगा रखा है। रूल है नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी आगे आपका जो पेपर का पहला पेज है, इस पर भी 9 × 1 लिखा हुआ है, यानी ये बता रहा है कि 9 क्वेश्चन हैं 1-1 नंबर के, 9 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के बता रहा है अपन को। अब उन गुरुजी ने उस बच्चे के जहाँ पर 4 क्वेश्चन सही है, 4 क्वेश्चन सही है उस बच्चे के, ठीक है, वहाँ पर लिखा हुआ है 4 × 1, तो हमने मान लिया भाई 4 क्वेश्चन में इन्होंने 1-1 नंबर दिए, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन है वो तो एक ही है ना, उसमें उन्होंने लिख रखे 4 × 1। अब 4 क्वेश्चन है या 4 अंक के समझ में नहीं आ रहा, ये कॉपी मुझे भेजिए, और उसकी रिक्वेस्ट पर ये वीडियो आया है। तो उस बच्चे को मैं ऑनलाइन भी यही चीज़ बताना चाहता हूँ, और सभी को भी, कि आपको ये टिप्पणी अन्य में करनी है। कहाँ करनी है, अन्य में, यहाँ पर अदर्स में। ये तो आप सब बताते जाओ, लिखते जाओ, 15 का सेकंड लिख दिया, फिर आपने 16 चेक कर लिया, ठीक है। इसमें आपको मैंने बता दिया, 17 में देखा 1.5 नंबर के 2 क्वेश्चन में दिए हुए हैं, यहाँ लिखे हैं 1 में, यानी आंसर शीट के अंदर बाहर के अलावा जो प्रश्न में दिए अंकों में त्रुटि, यानी कि प्रश्न में अंक तो दिए हुए हैं लेकिन इनकी टोटलिंग में दिक्कत आ रही है, यानी कि आपके प्रश्न संख्या 17 का 17 है और प्रश्न पे आ गए आप 6 पे, यानी प्रश्न में दिए गए अंकों के योग में भी त्रुटि है। यहाँ पर 3 नंबर होते और इन्होंने यहाँ 1.5 नंबर ही लिख दिया, ठीक है, ये भी गड़बड़ हो गई। अब आप आगे बढ़ गए, 18 में 6 हैं, अब इन्होंने 51 लिख दिए, 50.5 का 51, हमने जोड़े तो 53 तो ये हो रहे हैं, यानी कि आंसर शीट के अंदर बार भिन्नता है। ये भी ऐसे प्रश्न में दिए अंकों के योग में भी त्रुटि है, और किसी प्रश्न में अंक नहीं दिए गए हैं तो उनमें भी है। अब कितना बड़ा घपला हो गया ये। अब अन्य आप लिखिए, अन्य में मान लीजिए आपको लगता है जो वो बात बता रहा हूं मैं कि बच्चे कह रहे हैं ना मुझे सही है, तब भी अंक गलत दिया हुआ है। यहाँ पर लिखिए, एक उदाहरण बता रहा हूं मैं, ठीक है।
यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर, बात बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 9, ठीक है, 2 + 2 = 4 होते हैं, ठीक है, मैंने 4 ही लिखे हुए हैं, 4 ही लिखे हुए हैं, समझ गए होंगे बात आप। लेकिन काट कर मुझे 0 दिया हुआ है, मुझे 0 दिया हुआ है, जबकि ये आंसर पूरी तरह सही है, जबकि यह उत्तर पूरी तरह सही है। अब इसका क्या करेंगे, वो रीतोड़ लेंगे। फिर भी उनके पास में जो इसको देखेंगे कॉपी को, ऑब्जेक्शन की को रिव्यू करेगा जो टीचर, जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है, वो देखेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 9, 2 + 2 = 4 होते हैं, मैंने 4 ही लिखे हुए हैं। अब इसमें रीटोटलिंग है, रीचेकिंग नहीं है, फिर भी उस बच्चे की बात सुनी जानी चाहिए। मेरी तरफ से मैं कह रहा हूं, क्योंकि उसने अन्य में लिख दिया, आपने ऊपर तो कहीं ऑप्शन नहीं दिया उसको यस नो वाला, लेकिन अन्य में उसने वो बात मेंशन कर दी कि सर क्वेश्चन नंबर 1 के 9वें भाग में 2 और 2 4 पूछा था, उदाहरण बता रहा हूं, होते हैं, मैंने 4 ही लिखे हुए, मेरा कसूर बताओ, क्या 4 में ऐसे घुमा के लिखता, या 4 ऐसे लिख दिया, या 4 को और कोई फॉन्ट मेरे पास में हो तो वैसे लिखूं। मास्टर जी कैसा 4 चाहते थे जो इसको गलती कर दिया, उनसे ही पूछ के मुझे बताना, ठीक है, किस वजह से ये 4 गलत कर दिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्शन। तो इस पर ऐसी जब बात कहोगे ये तार्किक बात होगी। अब ऑब्जेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो आपकी जो कॉपी आती है उस कॉपी पर आपके डाउनलोड योर कॉपी, ठीक है, और इस डाउनलोड योर कॉपी के इधर ही दिया हुआ है अप्लाई ऑब्जेक्शन, यहीं पर दिया हुआ है अप्लाई ऑब्जेक्शन, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारी विंडो आपके सामने आ गई, मैंने पूरी समझाई दी, यस नो यस नो। फिर जब आप ये पूरा यस नो कर लोगे, ये पूरी लिख दोगे, ठीक है, ये तो आपके यहाँ पर ग्रीन विंडो आएगी यहाँ पर, ठीक है, उसमें सबमिट करोगे आप सारी चीज़ें लिखने के बाद में ये प्रोसेस आपको वहाँ प्रिंट के रूप में शो हो जाएगी पूरी चीज़, ठीक है। आप उसका प्रिंट आपके पास ले सकते हैं। 100 रुपये आपके वो चार्ज मांग लेगा, जैसे आप सबमिट करोगे, जैसे आपने रीटोटलिंग के लिए दिए थे वैसे ही 100 रुपये दे देना, पूरी चीज़ आपके सामने आ जाएगी। आपका सब्जेक्ट ऊपर मेंशन हो जाएगा, सारी चीज़ें, नाम पता सब जो भी है, कॉन्टेक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल। और ये भी बता दूं, नहीं तो बाद में पूछते हैं बच्चे, ये ऑब्जेक्शन की सूचना तो ईमेल या फिर मोबाइल नंबर दोनों पर आपको मिल जाएगी। तो विशेष ध्यान रख लेना, यही ऑब्जेक्शन है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आपकी कॉपी रिव्यू करवाना चाहें तो मैंने कई बच्चों की रिव्यू की है, काफ़ी टाइम लगता है, कई सारी कॉपी जाती है, फिर भी कोशिश करता हूं बच्चों को उनके फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। कॉपी भी ऑनलाइन शो नहीं करता हूं, क्योंकि जो बच्चे भी 2 ही कॉपी शो किए जबकि अनगिनत कॉपियाँ आ गई, उन्होंने नहीं कहा, परमिशन नहीं दी, तो मैं उनकी कॉपी को आपको शो भी नहीं करूंगा। जैसे आज ये वीडियो बनाया, ये अर्जेंट वीडियो उस बच्चे के लिए बनाया है। आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही आपकी सेवा करते रहेंगे, आप लोगों की हेल्प करते रहेंगे। अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बेटा, और वीडियो को भी जरूर लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।